साथ क्या हुआ, फ़ायदा क्या हो गया, मैं गया, मैं मिला नहीं था उससे पहले, उससे फॉलो होता था हम दोनों को, उसने मेरा काम देखा था, मैंने उसको देखा था, बातचीत होती थी, मतलब बातचीत भी नहीं होती कभी भी आज तक, हेलो हाय नहीं हुआ। जाने से पहले मेरे ख्याल से जब मुझे पता लगा वो जा रहा है, 1 मिनट की कॉल करी थी मैंने कहा भाई मिल रहे, तू कहाँ रहता है? कह रहा हूँ पटेल नगर मिले। मैं कहा छोड़, शो में मिलते, चलो यार ध्यान रखे, दिल्ली का ध्यान रखेंगे, जाते हैं भाई, अच्छा बढ़िया खेलते हैं, भाईचारा वगैरह। बात करी थी यार, अभी ये आप बात कर लो, बट शो में ना पसंद है आपको बंदा तो वो क्या हुआ, जब हम एंटर करे 2 घंटे के अंदर उससे होगी दोस्ती। मैंने कहा ये तो भाई पटेल नगर रजौरी वाला हिसाब हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया भाई, ये तो कितनी दूर है हम लोग, और बोलचाल भी सेम, मतलब छोटा है भले ही मेरे से, बट वो कभी फील नहीं हुआ, बकचोद मैं बकचोद वो। कहा ठीक है भाई, बैठ गया। अब वो चला गया बेसमेंट, हफ्ता मेरे को भी स्टेबल होने में लगा। उसको जब मैं बेसमेंट में मिल लिया ना भाई, ऐसा लगा मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे, मैं अभी भी बोलूंगा, आरुष नहीं होता तो मैं इतना शायद खुल नहीं पाता, समझ रहे हो, शायद मेरे को टाइम लगता, शायद मेरी अलग पता नहीं क्या होता, बट आरुष का बहुत साथ रहा है शो में, और उसको भी मेरा रहा है। साला वो एक बारी के ऊपर चले, हम गले मिलते थे भाई, जैसे तो भाई जब वो राइज होके गया या मैं राइज होके नीचे आया फिर वापस उसके बाद बेसमेंट में, हम गले मिलते थे कि भैन तू नहीं था ना भाई, यहाँ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि आप नेगेटिविटी से सराउंडेड हो। अगर सो आरुष और मेरा क्या, मेरा तो सिंपल था भाई, मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, एक्टिंग सबकी दिख रही है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन कैमरे के लिए कर रहा है, क्योंकि लोग ना देख लेते थे अच्छा कैमरा मेरी तरफ है, बकवास करना शुरू करना, आज की ये स्टोरी है। और इस बात का अरबाज था, देखो मैं इन लोगों को ज़्यादा नाम लेके इनको फुटेज नहीं देना चाहता, अच्छे लोगों के बारे में बात करूंगा, बट अगर मैं ख़त्म करने के लिए बोलूँ तो अरबाज वॉज द फेकेस्ट, क्योंकि उसका काम ही ये रियलिटी शो जाके हारता है, ठीक है ना, उसकी हैट्रिक हो चुकी है, तीसरा शो लगातार हारने की, एंड उसकी ना डेली की एक स्क्रिप्ट होती थी। वो आज दुग्गल साहब अग्रेसिव बने हैं, अच्छा। मतलब दुग्गल साहब हो गए वो, आज दुग्गल साहब इमोशनल बने, आज दुग्गल साहब अपने पापा की एक कहानी बताएंगे घर वालों की इमोशनल सी, ठीक है ना, आज दुग्गल साहब लड़ाई करेंगे, आज दुग्गल साहब मेलो बने हैं। उसकी हर दिन की स्क्रिप्ट रेडी होती थी। और ना उसने गलती क्या कर दी, एक ही स्टोरी अपने फैमिली के बारे में, नाम लूंगा तो लोग बोलेगा कि भाई वो मेरे तो फैमिली के बारे में बोला, फैमिली की एक स्टोरी इमोशनल सी उसने पहले मुझे बताई, मैंने कहा चलो बता रहा है, अगले दिन फिर एक और बंदे को बताई, फिर 3-4 दिन में एक और बंदे को सेम स्टोरी बता रहा है। मैंने कहा ये तो वो कर रहा है ना जो बेस्ट कट के ये लोग दिखा दे, मैं इमोशनल दिख जाऊं लोगों की नजरों में। भाई मेरे पास, मैंने एक बार अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं बताई, मैं लोगों की बातें सुनता था, क्योंकि भाई मैं उनसे मैं जानने के लिए आया था। मैं कहा मेरी स्टोरी यार मैं बता दूंगा बाहर जाके, लोगों को पता है सब कुछ बढ़िया, बट मेरे को वो भूख नहीं थी कि मैं बताऊं लोगों को मेरी क्या स्टोरी है, सोलो ये सुनो मेरे बारे में, मेरी ना ये मेरी फुटेज कट जाए, मैंने कभी नहीं किया। तो अरबाज वाज द फेकेस्ट। और जब जैसे अरबाज की लड़ाई हुई थी आरुष से, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि आप तो उधर थे और वो आरुष बेस में था। अभी तक आहाना से लड़ाई हो चुकी थी मेरी, इफ आई हो गई थी मेरी आहाना से बहस हो गई थी। मुझे दिख गया था ये लोग साले पॉइंट आउट कर रहे हैं आरुष को सारे, मैंने कहा ठीक है। और अरबाज का मैंने पकड़ लिया था, मतलब ये 3 दिन लगे मेरे को भी, मैं इतना भी जाती नहीं खुल गया था, मेरे को 3 दिन लगे गेम समझने में। पहले मुझे लगा क्या होगा, एंजॉय लाइफ चल रही है यार, 15 दिन बैठो, पैसे करेंगे अपना, जैसे वैसे रहेंगे और पैसे वैसे इकट्ठे करो। लोगों से मेरी पवन जी से बनती थी, मेरी कीकू जी से बनती थी शुरू में। पवन जी भाई कितने यार बढ़िया बंदे हैं भाई, उन्होंने जो मन लगाया ना शो पूरा मन भाई, बांध के रखा था। मैं बैठता ही इनके साथ था, पवन जी मैं कीकू जी बस, और उनकी भी कीकू जी से बनती थी मेरी। तो मैं अभी भी मेरे फेवरेट में पूरे शो में आरुष के बाद अगर कोई है, ठीक है ना, आरुष के बाद नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसे अच्छा लगता कीकू जी, डोंट माइंड, आई लव यू, ठीक है ना, सुप्रीम क्यूटी आदमी है भाई, रियल टू रियल। गेम खेलनी है, लहजे से खेलनी है, कह रहे भाई अगर मुझे तुम जबरदस्ती कुछ करने को बोलोगे मैं नहीं करूंगा। तो अगर उस बात पे आए जो वो हुआ था, मैं ऊपर था, मेरे को दिख गया था ड्रामे चल रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग चालू हो चुकी थी, तीसरे चौथे दिन दिख गया। मैंने कहा गेम तो फास्ट हो रही है बेटा। मेरे को मेन का पता लगा था गेम फास्ट है, मुझे लगा था 2 हफ्ते ऊपर हूँ, पेमेंट रेडी है, एंजॉय मॉल है, नीचे जाऊंगा इवेक्ट होऊंगा, एक और हफ्ता, 3 हफ्ते की पेमेंट होगी मेरी, एंजॉय मॉल। भाई मैं पैसे गिनता रहता था, वेले हो क्या करोगे, मैं कहा आफ्टर टैक्स इतना हो गया, अपना ये मैनेजरियल कट करके इतना आ गया, क्या लूंगा, कौन सी गाड़ी लूंगा, ये सोच रहा हूँ भाई। जैसे जैसे हफ्ते बढ़ रहे गाड़ी बड़ी हुई जा रही है मेरी, ठीक है ना। मैंने कहा पहले सेडान से मैं, सॉरी पहले सेडान था, सेडान से ऊपर एसयूवी पे आ गया, देखो भाई पहले सेडान दिमाग में आ रही थी, फिर सॉरी हैचबैक सेडान करते करते एसयूवी आ गई, फिर प्रॉपर एसयूवी आ गई दिमाग में, ऐसे दिमाग चल रहा था, वेले थे यार। तो जब वो फाइट हुई, अरबाज आया, एंड जैसे वो आया ना, जिस हिसाब से वो बता रहा था मेरे को मारा ये किया, मैंने कहा आरुष को तो मैं 2 घंटे मिला हूँ लाइफ में, जब ऊपर जब हम सारे एंटर कर रहे थे, उसके बाद बेसमेंट चला गया 2-3 घंटे। मैंने कहा जितना मैंने इस बंदे को देखा और जितना मैंने इसकी रील्स देख रखी है, जितना मैं बाहर से जानता हूँ, जितना मैं मिला हूँ, मैं कहा इतना पागल आदमी तो नहीं है कि हाथ उठा देगा।
मैं कहा इसको जरूरत नहीं है फुटेज की, उसको जरूरत है फुटेज की, अरबाज को, ठीक है। अरबाज को मैं जानता नहीं था कौन है वो, या इसने ड्रामा कर दिया पूरे घर में, कीकू जी सो रहे हैं, उनके बेड के सामने जाके चिल्लाना शुरू हो गया, मुझे मारा है, मुझे ये किया है, बाली तेरा दोस्त क्या है। वो ना कहीं प्रिपेयर्ड था ये करने के लिए, मुझे पता था। वो जब बोल रहा है मुझे मारा है, मैं आप क्लिप देखोगे तो मेरी हंसी छोड़ गई उसने। मैं कहा हाँ भाई, अगर तेरे को पहले उसने मारा है? कहता हाँ। मैंने कहा गलत किया भाई, गलत। मैं कोने में हो गया। मैंने कहा अभी प्रॉब्लम ये है बाली, ऊपर 8 बंदे हैं, 7 या 8 कितने थे, नीचे 8 थे, ऊपर जो भी। मैंने कहा बेटा अभी गेम शुरू हुई है, गेम भी आपको 10% तो खेलनी पड़ेगी, वरना आप हफ्ते में चले जाओगे। मैंने कहा अगर अभी रुक जा, अभी सारा प्रूफ मिलेगा कौन गलत है। अगर जेन्युइनली आरुष ने हाथ उठाया है भाई तो वही गलत है ना भाई, ठीक है ना। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी ना न्यूट्रल रहे, ताकि ना ये लोग अगर तेरा अगेंस्ट हो गए ना तो गेम और खराब हो जाएगी। अभी किसी के अगेंस्ट क्यों होना, इनको एक्टिंग करने देना, तो न्यूट्रल रह के कोने में खेल ले। मैं देख रहा हूँ लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, और वो अपने पूरे घर को इकट्ठा कर रहा है, मेरी शर्ट फाड़ दी। मैंने कहा शर्ट तो हल्की सी फटी है, निशान तो खरोचने को तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा ये ड्रामा है शुरू से। इसको मैंने पकड़ लिया था अरबाज को डे 1 पे कि ये सबसे फेक आदमी है, रियलिटी शो ही करता रहता है, इसको आता ही रियलिटी शो, कैमरा देखते हैं, पोजीशनिंग यहाँ है, वो दादी से स्टोरी बोली आज ही बोलूंगा। मैंने देखा, मैंने कहा झूठ है स्टोरी में, ठीक है, बट अब घर पूरा अगेंस्ट आरुष के, आरुष को घर से निकालो, ये वो आदित्य के ड्रामे शुरू हो गए। तुम लोगों को दिखाई नहीं फुटेज कभी भी। हुआ क्या, इन सब ने हड़ताल कर दी, माइक उतार दो। अच्छा, मैं तो नहीं उतारा माइक। मैं क्यों उतारूं भाई, मैं क्यों भाई मेकर्स के अगेंस्ट जाऊं जब मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ। और भाई अरबाज लड़े मरे जो करे मुझे परवाह नहीं, आरुष के अगेंस्ट कुछ होता है मैं कर लेता कि भाईचारा लग रहा है अंदर जा। कीकू जी उस टाइम पे होते, मैंने 2 ही बंदों से समझा दिया, पवन जी भी फॉर दैट, कि भाई कुछ गलत होगा तो मैं स्टैंड लूंगा। मैं चुपचाप बैठा, मैं इस टाइम पे वॉशरूम से आया और एक और एरिया से जो मैं रहता था वहाँ पे, ठीक है ना, वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ गॉसिप होती थी। तो मैं घूम कर आया, देखा सारे माइक डाइनिंग टेबल पे पड़े हैं, इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, घर से बाहर निकालो आरुष को, ऐसे ही लोग नहीं रहेंगे इस घर में। मैंने कहा हाँ निकालो। आरुष ने हाथ लगाया ना, मैं अरबाज को 4 बार पूछा हाथ लगाया उसने तेरे को, हाथ लगाया उसने तेरे को, पहले किसने हाथ लगाया भाई, तो उसका हाथ आया। मैंने कहा पहले किसने हाथ लगाया, वो मेरे को स्ट्रेट आंसर ही नहीं दे रहा था। 3 से 4 बार मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जो बंदा आते ही नहीं बोल सकता भाई उसने पहले हाथ लगाया। मैंने कहा मतलब झोल है स्टोरी में। माइक उतर गए, मैंने सबके माइक पड़े हुए हैं। अब मैं कीकू जी को देख लेता था थोड़ा, मतलब कि कीकू जी ने भी उतार दिया माइक। मैंने कहा मैंने भी शर्मा शर्मी में माइक उतार दिया, रख दिया डाइनिंग टेबल पे। मैंने कहा अब क्या करेंगे। अब आदित्य बैठ गया स्टोर रूम के बाहर कैमरा के सामने, कैमरा की फुटेज देखनी है, और वो काफ़ी गंदा एक्टर है वो, मतलब आई वुड सजेस्ट कि क्लासेस ले लो, बहुत ही गंदा एक्टर है वो। बैठ गया, ये फुटेज मेरे ख्याल से नहीं दिखाई, मैंने शो देखा नहीं है, जिससे बात करी उसको पता नहीं है ये। बैठ गया ऐसे चेयर लगा के ऐसे, यू गाइज हैव 6 मिनट्स, और बैठा रहा। मैंने कहा भाई तू बड़ी गंदी एक्टिंग कर रहा है, भैंचो कन्विंसिंग तो हो जा तू थोड़ा, बस ये बोल के चुप हो गया और ऐसे बैठा रहा। अब वो ना कुछ करता था, बाद में पता लगा वो टाइम गिनता था दिमाग में, अंतर्यामी भाई साहब कुछ है, टाइम गिन रहे हैं भाई, कितनी बड़ी बात है, तो टाइम गिन रहे हैं और मैं बैठा हूँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करना है, यहाँ से अरबाज बोलता है अच्छा, वो आदित्य ये भी कहता है कि 6 मिनट है, कोई नहीं सोएगा आज, हम नहीं सोएंगे। मुझे नींद आ रही है भाई, 2:30 बज गए रात के, इतना तो मतलब अंदाजा, टाइम नहीं पता होता था, अंदाजा लगा लिया कि 2:30 बज गए होंगे, लाइटें बंद हो गई, उसके बाद 2 घंटे हो गए, डिनर आया था 2 घंटा पहले, वी यूज्ड टू अज्यूम, कुछ नहीं पता था अंदर क्या है। मैंने कहा 2:30 बज गए तो भैंचो हड़ताल कर रहे हैं यार, मेरे को नींद आ रही है यहाँ पे, क्या करो। और वो वहां से बैठ गए ऐसे करके, यहाँ पे अरबाज बोलता है अरे सो जाओ कुछ नहीं होगा, ये लोग सुबह ही डिसीजन लेंगे। मैंने कहा भाई जिस पे हाथ उठाया वो डिसीजन कैसे नहीं ले रहा, वो कैसे इस हड़ताल का पार्ट नहीं है। मैंने कहा इससे बड़ी चोरी नहीं है। मैंने इस टाइम पे बाहर ये 6 मिनट कर रहा है कीकू जी और मैं बाहर वो स्काईडेक एरिया में चल रहे थे। अब मेरे कीकू जी से लव कहाँ हो गया, मैंने उनसे बस बात करी, मैं कीकू जी मुझे अभी तक कोई रियल नहीं था मेरे से पूरे घर में। मैंने कहा कीकू जी मुझे कोई झोल लग रहा है। कीकू जी कहते हैं बेटा मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है। मैंने कहा कीकू जी इज रियल। यहाँ पे पवन जी तो रियल दिख ही गए थे, वो नो फक्स दे रहे थे कि हाँ भाई मैं अपना आया हूँ आराम से, मेरे को तंग मत करो तुम लोग। मैं कहा कीकू जी रियल है। मैं कहा मतलब भाई वो सीनियर आदमी है, इज 49, सॉरी मैं आपकी एज बता रहा हूँ कीकू जी, आप उतने क्यूट हो, बहुत यंग दिखते हो, ठीक है ना। तो मैं कहा इज 49, आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम लाइक व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल मी, या उनका क्या टेक है, बिकॉज वो मुझे बहुत सुलझे हुए आदमी लगे। जब उन्होंने मुझे बोला ना कि बेटा मुझे भी लग रहा है, मैंने कहा सो मैं गलत नहीं सोच रहा। और यार अरबाज ने 2-3 बार ही बोला अरे सो जाओ कुछ नहीं होगा, ये सब अब सुबह ही होगा, ये लोग सुबह ही एक्शन लेंगे। इतने 6 मिनट के अंदर आदित्य 3 मिनट्स वहीं बैठा हुआ है, वहीं बैठा हुआ है भाई। आदित्य को भी सोशल मीडिया पे बहुत हेट मिली है कि फेक हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एरोगेंट हैं, बहुत ज्यादा। उसने मुझे क्या बोला है, क्या बोला है? फिनाले का शूट था तब तो फोन मिल चुके थे, मेरे को निकले 1 दिन हो चुका था, उसको निकले तो 7 दिन हो गए थे। आपके फैंस मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे फैंस आपको। कोलैबोरेशन करके इनका मुंह बंद कर देते हैं।
ऐसे ही कह रहा मैंने कहा मेरे तेरे फैंस मुझे कर रहे हैं? मैंने कहा करते हैं बात करते हैं। मैं बाहर गया, मैंने इंस्टाग्राम खोला, इसकी प्रोफाइल देखी, इसकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, पोस्ट पे पहले तो 1000 लाइक है, ठीक है ना, 3 मिलियन वाले बंदे को, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट में, मैंने कहा बाली ऑन टॉप, मैंने कहा ऑफ ये लिखा किसके ऊपर, एनीवे मैंने कहा बहचो यार अपने लौंडे अपने मतलब, मैं कहा यार प्यार करने वाला तो असली प्यार। मैं इमोशनल हो रहा हूँ देख के, आदित्य को भली गाली पड़ रही है आदित्य की पोस्ट के नीचे, मैं अब अपने पे गया, मैं कहा चलो आदित्य को गाली पड़ रही है, मजा आया भाई, माय लवर्स है, तुम सबको वैसे बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है, मैं सबको एक एक करके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लव यू, मतलब इतने सारे बढ़ चुके हैं नो, सबको नहीं कर सकते। मैं अब आदित्य की प्रोफाइल खोली, ओ सॉरी मेरी प्रोफाइल खोली, मेरे को कहाँ गाली पड़ रही है भाई, मुझे कोई गाली नहीं पड़ रही। मैं कहा ये बंदा घुमाने की वहाँ कोशिश कर रहा है। फिर सेकंड फिनाले का डे जो शूट था, तब तक मैं और फोन चाट चुका था, सारी रीलें देख ली थी। वो आया, उसने 1-2 बातें करी, मैंने उसको इग्नोर किया। अब सेट पे लड़ाई कौन करेगा, गेम खत्म, निकल बाहर यहाँ से, तेरे से बात नहीं करनी भाई किसी लोगों, जिससे नहीं करनी नहीं करनी, जिससे प्यार है उसके साथ ही बैठता हूँ। तो उसका फेकनेस था। अब कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, 3 मिनट करके बैठा था वो, 3 मिनट भी खत्म। अब क्या करेगा, मैं देख रहा था पीछे से खड़े होकर, मैं कैमरा के सामने बैठ तो गया है, 6 मिनट पूरे हो गए, मेकर्स क्या पागल बैठे हैं, रात को 2:30 बजे आरुष को बाहर निकालेंगे भाई, डिसीजन लेंगे, ऑन होगा, अश्नीर सर आएंगे, बात करेंगे, कुछ होता है वार्निंग या जो भी है, हाथ उठाए, अरबाज मैं बोल रहा हूँ सो जाओ, ये लोग कुछ करेंगे नहीं। आदित्य यहाँ बैठ गया, आदित्य की फट गई कि भाई अब तो मेरे 6 मिनट की एक्टिंग भी खत्म हो गई। और मैंने मन में सोचा भाई ये तो कैप्चर भी नहीं हो रहा, तेरे तो माइक ही नहीं ऑन, तू फुटेज किस चीज के लिए ले रहा है, तू आएगा ही नहीं टीवी पे। खत्म होगी बात। अब आता है एक चिट्ठी आती है जिसमें बेसमेंट और पेंट हाउस दोनों को एक चिट्ठी भेजी गई कि भाई जो भी है हम फुटेज देख के सुबह बताएंगे। थैंक यू टू अर्जुन भाई एंड संगीता जिन लोगों ने इस फाइट को रोका, ये किया, तो इस बारे में सुबह डिसीजन लिया जाएगा, हम पूरा देखेंगे। और जो दोनों की फाइट हुई है और उसमें थोड़ी सी आरुष की तारीफ हल्की सी लिखी थी। यहाँ पे घर चुप हो गया। आदित्य चलो सो जाते हैं फिर। क्या कर रहा है भाई, कौन सी होस्टिंग चालू है तेरी? वो 24/7 होस्ट था, उसको टास्क पढ़ने के लिए बुलाया भाई। उसकी हर जो वो बोल रहे थे हर टोन वही लग रही थी कि तेरी चड्डी नहीं उतारी, सेम टोन पकड़ रखी, तेरी चड्डी नहीं उतारी ना, सेम एटीट्यूड सेम रुतबा सेम। वो वही था भाई, वो होस्टर ही था और वो टास्क पढ़ने के लिए आया था घर में। अगर आपने देखे जितना भी सारे उन्होंने पढ़े वो, हाँ उनका काम ही ये था भाई, कॉन्ट्रैक्ट मिला टास्क पढ़ियो भाई, हेलो दैट इज योर जॉब। बस वो हुआ, सब जाके सोने लग गए। जब वो चिट्ठी आ गई सुबह उठे और सबने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया। फिर वीकेंड पावर प्ले आया। मेरे को अभी तक क्लियर पिक्चर थी नहीं क्या है वीकेंड पावर प्ले, मेरे ख्याल से उसके एक दिन बाद था और उसमें भी वी वर नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट, सामने बंदे बैठे हुए, बहुत स्ट्रिक्ट था भाई, आप नहीं बात करो क्योंकि यार बैरियर ब्रेक हो जाएगा ना। अगर ऊपर की बातें नीचे वालों को पता लग गई है ऑफ कैमरा तो गलत हो जाएगा ना। तो वहां पे जब अश्नीर सर ने बजानी शुरू करी, मैं पागल हो गया। मैं तब तक फॉल हो चुका था, सॉरी मेरा फॉल हो गया था वीकेंड पावर प्ले से पहले। मैं नीचे गया, मुझे आरुष ने स्टोरी बताई, मेरा एक दिन बाद हो गया था फॉल। और वो भी अरबाज साले ने पूरी गेम घुमा के मेरे अगेंस्ट किया था, मतलब वोट घुमाए थे कि नहीं बाली को मत करो, मेरे को मत करो, बाली को करो। मैं कुत्ता चढ़ गया था यहाँ पे। मैं धनुश्री तो दोस्त थी, मैं समझ गया धनुश्री भी पूछे उसकी, कोई नहीं। सब ने किया, कीकू जी ने नहीं किया, पवन जी ने किया बिकॉज ऑफ सम रीजन, मैं उनको गलत नहीं मानता। कीकू जी ने नहीं किया और मेरे ख्याल से बाकी सबने किया था। कीकू जी तो क्यूटी है ही, ठीक है ना। और मैंने भी उनको नहीं किया, मैंने अरबाज और आदित्य को किया, जबकि मेरी आदित्य से दोस्ती थी, ठीक है। आदित्य ने मेरे को पहले किया। मैंने कहा कर क्या रहे ये लोग, सब मेरे पे बिल फाड़ रहे हैं। अच्छा मजाक में मजाक बनाओगे क्या? अगर मैं हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ तुम्हारा तो हल्के में लोगे क्या? कीकू जी और मेरे को दोनों को हल्के में ले रहे हो। मैं कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी शुरू हुई, सबने मेरा नाम लिया कीकू जी के अलावा, आदित्य और बाज ने भी ले लिया। और बाज ने तो गेम घुमाई थी उस टाइम पे, बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव दिख रहा था वो, क्या बनती कर रहा है सामने। तो मैं चिढ़ गया यहाँ पे बहुत बुरी तरह। मैं कहा कोई नहीं बाली, अब तू नीचे जा, तू समझ गया ना ये लोग कैसे है, गेम क्या है, यहाँ कोई सगा नहीं है किसी का और सारे के सारे एक्टिंग कर रहे हैं। कीकू जी रियल है, पवन जी बढ़िया लग रहे हैं, अभी नीचे जा देखी जाएगी। अब मैं नीचे गया, अर्जुन भाई आए थे उस टाइम ऊपर, उन्होंने मेरा फॉल होना था। फॉल के टाइम पे साला कोई मिलने नहीं आया, ना धनश्री, ना आदित्य, ना अरबाज। ये लोग इतने गेम में पागल हो चुके थे, तो हेट मिल रही है लोगों को। एनीवे वो छोड़ो, मैं नीचे गया, आरुष ने मेरे को रियल स्टोरी बताया कि भाई ये हुआ था फाइट में, भाई मुझे मारता। मैंने उसके गले पे निशान देखा क्योंकि उसकी चेन फंस गई थी, उसका पूरा यहाँ कट पड़ा हुआ था। अब तो 3 दिन में 2 दिन में जितने भी दिन हुए थोड़ा खत्म हो गया, पूरी चेन टूट गई, ये हुआ था। फिर बाहर आके आपने फुटेज देखी, अरबाज ने मारा है पहले। फिर बस वीकेंड पावर प्ले आया, अरबाज की धज्जियां उड़ा दी, मैं खुश हो गया, मैं पागल हो रहा हूँ वहां पे। मैं कहा मजा आ गया भाई, करो बेइज्जती साथ में। उसकी बेइज्जती हुई, धनश्री की बेइज्जती हुई, आदित्य की बेइज्जती, बिकॉज आप लोग गलत लग रहे हो।